नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर जीके जिसकी टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो है खेल व ट्रॉफी के ऊपर। यानी खेल व ट्रॉफी से जो भी आपके सवाल बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी को पता है, लगभग ये इसमें से 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं, यानी 4 नंबर का ये टॉपिक बनता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसी प्रकार की सीरीज मैंने 2025 वाली वैकेंसी के लिए भी चालू करवाई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने इसमें मतलब इंटरेस्ट लिया था, डेली वीडियो क्लासेस देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमारे को। तो उनका नंबर जीके जीएस के अंदर 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे थे। तो आपका भी सही हो सकता है, आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको 2018 से 2025 का पूरा निचोड़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और यहां पर वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको भर्ती संबंधित पल पल की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, इसके साथ टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाना। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, यानी जो मैं यहां पर पीडीएफ बताऊंगा, वो पीडीएफ के लिए आपको चाहिए होगा कोड। ठीक है, और वो कोड आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। 6 अंकों का कोड रहेगा। ठीक है, तो एक एक अंक मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। और वो कोड आपको लेने के बाद में एप्लीकेशन के ऊपर लगाना है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अभी देखिए, अब तक हमने ये वीडियो करवा दिया पंचवर्षीय योजना, पुस्तक में लेकर जनगणना, वादक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, अनुच्छेद, त्योहार उत्सव, इन सभी में इनके कोड भी बता दिए गए, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारी एप्लीकेशन, जिसका जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, 4.5 स्टार की रेटिंग है। और इसी में आपको पीडीएफ मिलेगी, और इसमें आपको 2025 और 2024 के पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, अलग अलग 13 भाषाओं में मॉक टेस्ट के रूप में। और यहां पर फुल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर। ठीक है, 100 प्लस एक्स्ट्रा। तो यहां पर देखिए, तैयारी बहुत तगड़ी होने वाली है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टेस्ट मिल जाएंगे 50 प्लस। तो ध्यान से देख लीजिए, अभी से जुड़ जाइए। पीडीएफ भी इसी एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। यहां पर आपको देखिए फ्री वीडियो एंड टेस्ट इसके अंदर लगाना है। ठीक है, कोड लगाना है, कोड में अभी यहां पर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो के नीचे देखिए हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर जरूर क्लिक करना है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहला सवाल के बारे में। ठीक है, सवाल हमारा है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। एक आपका कप होता है, ट्रॉफी होती है रंगास्वामी। ठीक है, इसका संबंध कौन से खेल से है? तो आप सभी को पता है इसका संबंध हॉकी से। अभी बैडमिंटन, फुटबॉल और टेनिस, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। ठीक है, अगर जो कैंडिडेट यहां पे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं टाइम दूंगा। अगर जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो 6 अंकों का कोड ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको पहला कोड बता रहा हूं, जेड। ठीक है, ये आपका पहला अंक है, कोड का पहला अंक, यानी 6 अंक रहेंगे, जिसमें ये जेड है। ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक्स्ट्रा यहां पर अगर विवरण आपको चाहिए तो यहां से देख सकते हैं। जैसे बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख कप थॉमस कप और उबेर कप होता है। ठीक है, यही जानकारी मिल गई आपको। फुटबॉल, तो फुटबॉल से संबंधित प्रमुख भारतीय टूर्नामेंट डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी है। ठीक है, और टेनिस में टेनिस से संबंधित प्रमुख कप डेविस कप और फेड कप आते हैं। ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन की जानकारी मिल जाएगी, और जहां पर जो उत्तर है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी, जैसे स्थापना कब हुई, संस्थापक, महत्व, अन्य को ट्रॉफियां। तो यहां से सारी कुछ तैयारी हो जाएगी, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यहां पर हॉकी सही जवाब हो जाएगा। अभी क्रिकेट, रग्बी और कबड्डी की भी जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, तो ध्यान से देख लीजिए। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी जैसी टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, रग्बी, तो रग्बी के लिए भारत में इस नाम का कोई भी प्रमुख कप नहीं है। ठीक है, कबड्डी, तो कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है, अभी जो अन्य जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यहां पर हॉकी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, जैसे क्रिकेट है, प्रो पोलो है, कबड्डी है, ये 4 ऑप्शन थे आपके। ठीक है, यहां से देख लीजिए अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप की मेजबानी की? तो यहां पर मलेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहां पर इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे दे रखी है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर जरूर क्लिक कर दे।
डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का है फुटबॉल से। कौन से कप से? किससे है? फुटबॉल से है डूरंड कप, ठीक है। हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट के कौन कौन से कप है? तो वो यहां पर नीचे देख लीजिए, ये देख सकते हैं। हॉकी का देख सकते हैं कि बैडमिंटन, क्रिकेट और इसकी स्थापना वगैरह ये सारा कुछ दे रखा है। मतलब आपको बस कहीं से कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से, ठीक है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो देख सकते हैं, जैसे नौका दौड़, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, ठीक है। थॉमस कप क्या है, उबर कप क्या है, सुधीरमन कप क्या है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए सारी कुछ जानकारी, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है, ठीक है। और यह सवाल वापस से रिपीट हो चुका है, ये देख सकते हैं। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुल्तान जोहर कप 2023 किस टीम ने जीता? तो यहां पर जर्मनी ने जीता। वापस सवाल आ चुका है, देख लीजिए। यानी सवाल बस ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं, देख लीजिए। और ये यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है अभी, ठीक है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है कि आगा खान कप क्या है, बाकी जैसे घुड़दौड़, मोटर रेस, फुटबॉल, ये क्या है, तो यहाँ पर सारी जानकारी है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया गया था? एक सवाल था ये, काहिरा मिस्र के अंदर। कहां? काहिरा मिस्र के अंदर। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो डूरंड कप। अभी सवाल रिपीट हो चुका है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? उबेर कप। ये भी सवाल रिपीट हो चुका है। तो बस देखिए सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, ये देख लीजिए, बस आपको रटना इन सवालों को। इसके बाद में यहां पर अतिरिक्त जानकारी जैसे फीफा विश्व कप, डेविस कप, आगा खान कप, इनकी भी जानकारी यहां पर नीचे मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए अगले सवाल की तरफ। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 का संस्करण खालिस्तान में आयोजित किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, बेसबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इनकी स्थापना वगैरह, कौन सी डेट वगैरह, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद में आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अभी सवाल रिपीट हुआ था, वापस आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन हो गया बस। इसके बाद इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो यहां पर हॉकी से, ठीक है। देख लिया, बार बार सवाल ऐसे रिपीट होते हैं और यहां पर बस आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इनको रट लेना है। ये सवाल देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में अगला है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल से पहले मैं आपको एक कोड बता देता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा कैंडिडेट बोलते हैं कि सर कोड भी साथ के साथ बताते रहिए। तो कोड यहां पर देख लीजिए, कोड है आपका अगला 4, ठीक है। अगला यानी अब तक मैंने 2 अंक बता दिए, 6 अंक का टोटल, 6 अंक का टोटल कोड है, ठीक है। और यहां पर 2 अंक बता दिए, जिसमें ये दूसरा अंक है, ठीक है। अभी आपको 4 अंक और भी आगे वीडियो में बताता रहूंगा, उसको कलेक्ट करके एक पूरा 6 अंकों का कोड बनेगा, उसको आपको लगाना है एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकेफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो आपको बताना, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है फुटबॉल, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो भी मैं सवाल करवा रहा हूं उसको साथ के साथ आपको भी बोलते रहना, आपको भी अपने मुंह से आवाज निकालना है, ताकि ये लंबे समय तक चीजें याद रही, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? तो लॉन टेनिस। कौन सा? लॉन टेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, होपमैन विश्व कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? तो यहां पर स्विट्जरलैंड ने जीता था। सभी अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और नीचे एक हाइप वाला बटन है उसके ऊपर जरूर क्लिक कर दे। आगे बढ़ते हैं, अतिरिक्त जानकारी भी यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में खालिस्तान पूछा है, तो सानिया मिर्जा आ जाएगा। सानिया मिर्जा ने मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी करते हुए एशिया और ओशेनिशिया जोन के लिए
फेड कप हार्ड अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था। ठीक है, कौन थी? सानिया मिर्जा। अब देखिए सानिया मिर्जा से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यहां पर मिलेगी। और रिया भाटिया कौन है, ऋतुजा भोसले कौन है, अंकिता रैना कौन है, तो यहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो कप है उसका नाम भी यहां पर दे रखा है। 17 सितंबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने यह घोषणा की कि महासंघ या फेड कप को अब महान महिला टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में खालिस्तान के रूप में जाना जाएगा। तो यहां पर बिली जीन किंग कप अलग सा नाम है, देख लीजिए। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ये देख सकते हैं। साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। वैसे मैं PDF के लिए कोड भी बता रहा हूं, तो आपको PDF एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले लीजिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यहां पर क्रिकेट से है। कौन से खेल से? क्रिकेट से दलीप ट्रॉफी। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है कि जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, इनसे संबंधित कौन कौन से यहां पर कप है, तो ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो यहां पर पंजाब और बड़ौदा के बीच में खेला गया था, ध्यान रखना है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी की गई थी? तो यहां पर ईडन गार्डन। ठीक है, ईडन गार्डन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती? तो राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीती थी, ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती? तो यहां पर सौराष्ट्र ने जीती है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी? तो मोहन बागान। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और PDF भी मैं आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए कोड चाहिए। कोड में इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती? तो मुंबई या बॉम्बे भी इसको बोला जाता है। और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर खालिस्तान के नाम पर रखा गया? तो मनमंत नाथ रॉय चौधरी। ठीक है, ये है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो कर्नाटक ने जीती थी। किसने? कर्नाटक ने। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती? अभी आया था मुंबई ने। ठीक है, या बॉम्बे भी इसको बोला जाता है। अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। रणजी ट्रॉफी कब आई, इसकी स्थापना, प्रारूप, दूसरा सबसे सफल, ठीक है, सारा कुछ यहां पर दे रखा है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ये देख लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी खालिस्तान में शुरू हुई थी? तो 1934 से 1935 में ये शुरू हुई थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो ये जीता था आपका मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का प्राप्त करता था? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ठीक है, यह सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो ये जीता था अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लोड नहीं हो रहा है। आप सभी एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। ठीक है, जल्दी से एक बार सारा काम कीजिए।
तो यहां पर अगला सवाल है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये आपका जर्मनी ने जीता था। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है एक FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी? तो ये ओडिशा ने की थी, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल यहां पर है भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना? तो 1983 में बना था। ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल यहां पर देख सकते हैं फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये इंडोनेशिया ने की थी। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर से ले लीजिए, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है। मैं छोटा कर देता हूं, यहां से लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर सवाल है 2011 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में यहां पर है ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो यहां पर भारत है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। तो ये सवाल देख लीजिए, इस प्रकार के सवाल है। ठीक है, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो ये पाकिस्तान थी। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोड बता देता हूं। अगला कोड यहां पर आप नोट कर लीजिए, अंक। ठीक है, अब मैंने 2 अंक बता दिए, अगला अंक आपका 7। ठीक है, साथ के साथ आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद में मैं आपको 3 अंक और बताऊंगा। ठीक है, 3 अंक और बताऊंगा, तो वो भी आपको देख लेना है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत ने की थी। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? तो ये जीता था आपका लेबनान ने। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? तो ये स्पेन ने जीता था। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से दे रखी है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह है आपका फुटबॉल से। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस शहर ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी की जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता था? यह सवाल रिपीट हो चुका है, भुवनेश्वर इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और यहां पर सवाल है ICC ODI वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता? तो ये जीता था आपका भारत ने। ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और यहां पर अगला सवाल है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीती? तो ये जीता था आपका इंग्लैंड ने। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो ये बनाए थे कृष्ण माचारी श्रीकांत। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो ये की थी कतर ने। किसने की थी? कतर ने। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अच्छे से PDF तैयार कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका ICC अंडर 19 विश्व कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? तो ऋषिकेश कनिंतकर। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, तो ये देख लीजिएगा। अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से किस देश में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? तो ये वेस्ट इंडीज है। कौन सा? वेस्ट इंडीज। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अगला सवाल है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल से पहले मैं आपको कोड बता देता हूं, ठीक है। अब तक मैंने जो आपका कोड था उसमें 3 अंक बता दिए, ठीक है। अगला अंक आपका यहां पर देख लीजिए, अगला अंक आपका 0, ठीक है। तो यहां पर अब तक मैंने 4 अंक बता दिए, 2 अंक और आगे बताऊंगा। इसी के बाद में आपका 6 अंकों का पूरा कोड बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बाद में उसको लगाना आपको एप्लीकेशन के अंदर। सवाल है आपका 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? तो यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। यह सवाल रिपीट हो चुका है, देख लीजिए, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो 2011 में जीता था। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से ले लीजिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? तो ये जीता था 1 बार, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर है कि महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप खिताब जीता था, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। दिसंबर 2020 तक पुरुष क्रिकेट में 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा था? तो यह था आपका भारत, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो ये चुना गया था किसे? केन विलियमसन, ठीक है। और आगे इसके देख सकते हैं अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार होपमैन कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया था? तो ये रोजर फेडरर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। अगला सवाल आपका रग्बी विश्व कप 2019 किसने जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता था, ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, सवाल से पहले आप कोड देख लीजिए। सवाल से पहले कोड क्या है? एशियाई, कोड बता देता हूं। तो कोड यहां पर देख लीजिए। अब तक मैंने आपको 4 अंक बता दिए, मतलब 6 अंकों का कोड है जिसमें 4 अंक तो बता दिए। अगला अंक आपका ये देख लीजिए 6, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर सवाल आप देख लीजिए। एशियाई फुटबॉल कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में था? तो यह था आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसमें खेले जाने वाले क्रिकेट के प्रकार का सही युग्म है? ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 2 कथन है, तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। विजय जारे ट्रॉफी, इसमें लिस्ट ए मैचेज हो रही है, ठीक है। और यहां पर ये देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल यहां पर आप देख लीजिए, हॉकी से संबंधित है, कौन सा कप है? आगा खान कप। यह सवाल रिपीट हो चुका है, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा ट्रॉफी या कप क्रिकेट से संबंधित है? तो दलीप ट्रॉफी। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर देखिए, यहां पर मैंने अब तक आपको सारे सवाल करवा दिए, ठीक है। 2018 से 2025 का पूरा निचोड़ करवा दिया। और यहां पर इसमें वीडियो के नीचे हाइप वाला बटन है, इसको आपको जरूर क्लिक करना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ यहां पर आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके लिए आपको मैं नेक्स्ट कोड भी बता देता हूं, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट कोड है आपका, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट कोड आपका 2, यानी अब तक मैंने 6 अंकों का कोड आपको बता दिया। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। वो कोड आपको इस एप्लीकेशन में लगाना है, ठीक है। और इसमें आपको देखिए 2025 और 2024 के भी पूरे पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, 12 अलग अलग भाषाओं में मॉक टेस्ट के रूप में। और इसके ऊपर आधारित, यानी 2025 और 2024 एग्जाम के ऊपर आधारित 100+ एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और 50 इंपोर्टेंट टेस्ट मिल जाएंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स के, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ऑल ओवर
ओवर मैंने आपको देखिए सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगला वीडियो, ठीक है, कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक का नाम आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके साथ देखिए आपको यहां पर वीडियो के नीचे मैंने जैसा आपको बताया हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। ठीक है, हम डेली इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे, तो आप सपोर्ट दिखाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।